इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे यह 3 कलर लिया है, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट, और यह 7 नंबर की क्रोशिया है। सबसे पहले हमें इससे ग्रीन से बनाने हैं। ग्रीन धागे को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर से हमें धागे निकालने हैं। 1 2 3 बनाया, और इस हॉल पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4, इस तरह से इस पे हमें 10 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से इसमें 10 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बनाने के बाद इसे जो है ना, इसे हल्का सा इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से, और अब इसे टर्न ले लेंगे। यहीं पे टर्न लेने के बाद इस पे 1 2 3 चैन, और फिर ये पहला वाला हुक जो है इस पे यह 2 काउंट हुआ। नेक्स्ट जो है सभी इस पे हुक पे डबल डबल करना है, इस तरह से। 2, नेक्स्ट पे 2, इस तरह से ये सेकेंड राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से ये सेकेंड राउंड कंप्लीट करेंगे, और ये लास्ट पे इस हुक पे 1 टाइम, और फिर यह लास्ट वाले हुक पे इस तरह से 1 टाइम। इस तरह से 1 2 रो कंप्लीट हो गया। थर्ड रो के लिए 1 2 3 सेम हुक पे। तो ये हमारा 2 का काउंट हुआ, 1 और 2। अब बनाएंगे 1 2 1 2, इस तरह से बनेगा। 1 बनाया, नेक्स्ट पे 2 1, और फिर सेम हुक पे 2 2 1 2, नेक्स्ट पे 1, नेक्स्ट 2। इस तरह से थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। उसी तरह से हमें यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमने 2 1 2 1 का रेशियो से यह थर्ड राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर फोर्थ में 2, यहाँ पे 2 बनेगा, और 1 1, फिर 2, इस तरह से बनाएंगे, और इसे एक खास लंबाई तक बना लेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 रो तैयार किया है। 7 रो को सेकेंड रो डबल, और थर्ड रो पे 2 1 का रेशियो से, और फोर्थ रो पे 2, यहाँ देखेंगे 2 2, इस तरह का रेशियो से थर्ड 1 2 3, फोर्थ में यहाँ देखेंगे 1 1 1 2 1 1 1 2, इस तरह का रेशियो से। फिर फोर्थ में आएंगे, फिफ्थ में 1 2 3 4 5, फिफ्थ सिक्स्थ पे 1 2, उसके बाद 1 2 3 4, फिर डबल, फिर 1 2 3 4, फिर डबल। इस तरह से ये पूरा कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 रो कंप्लीट कर दिया। ये देखिए 7 रो कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरह से बन गया है। अब मैं इस पर फ्लावर बनाऊंगी। फ्लावर बनाने के लिए हमने यहाँ ऑरेंज वूल लिया है। इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के साथ इसके अंदर से निकालेंगे 1 2 3, फिर इसके अंदर से इस तरह से ये 2 को बंद कर देंगे। नेक्स्ट 1 2 चैन, और फिर सेम स्पेस पे इस तरह से 1 टाइम। अब बंद नहीं करेंगे, ये 2 जो है ना वो यहाँ देखेंगे, इसे हमें बंद नहीं करना है,
अगेन फिर सेम स्पेस पे, ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा, 3 का फिर 1 बनाएंगे। तो इस तरह से 2 बना, और फिर हमें 1 2 चैन लेना है। अगेन सेम हुक से निकालेंगे और कुछ इस तरह से बनाएंगे। अगेन इससे निकाल देंगे तो हमारा 3 ये रहेगा हुक, इसे एक साथ बंद करेंगे। ये देखिए 1 2 3, इस तरह से हम इस पर 1 2 3 6 बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे हमने ये 6 तैयार किए हैं। 1 2 3 4 5 6 तैयार होने के बाद 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे इस तरह से खींच के टाइट कर लेंगे। 1 2 चैन लेंगे, और यह जो 1 2 3 चैन बनाया है उस पर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच किया, और नेक्स्ट हॉल पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है कुछ इस तरह से, और इस पर हमें 1 चैन लेंगे और 1 2 2 बनाया, 3 4 डबल क्रोशिया बनाया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चैन लेकर फिर इसी हॉल पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से बनाने के बाद नेक्स्ट हुक पे, ये नेक्स्ट वाले जो हॉल है उस पर इस तरह से बाइंड करेंगे। 1 चैन लेंगे, अगेन 4 चैन, 4 डबल क्रोशिया, 1 2 2 3 4 बनाया, और फिर 1 चैन लेकर ऐसे इस तरह से हमें 6 तैयार कर लेना है, 1 2 6 तक। यहाँ देखेंगे यहाँ हमारा 6 पेटल तैयार हो गया है। अब इस पे 1 चैन लेंगे और उसी हॉल से निकालेंगे, और फिर ये बगल वाला हुक है ना, इस हुक पे जाके इससे स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच किया, अब 1 2 3 4 चैन लेंगे। 4 चैन के बाद इसे ऐसे पलटेंगे। पलटने के साथ में ये वाला पोर्शन है ना, इससे हम इस तरह से निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, और इस पे हमें सिंगल क्रोशिया स्टिच करना है। देखिए स्टिच के बाद कुछ इस तरह से होगा। अगेन 1 2 3 4 चैन लेंगे, और नेक्स्ट ये वाला यहाँ देखेंगे ये बाइंड हो गया, इसके जस्ट बगल वाला इस तरह से, उस बगल से हमें इस तरह से निकालना है। इस तरह से हमें इस पर 6 इस तरह से चैन बाइंड कर देंगे। 1 2 3 4, नेक्स्ट ये आएगा इस पर, तो इससे हमें बना लेना है। इस तरह से हमें 6 कंप्लीट करना है। यहाँ देखेंगे यहाँ पे हमने 5 तैयार कर लिए हैं। 1 2 3 4 5, और एक यह है ये जो बना था 6। अब इस पे ये जो होल है, ये देखिए इस तरह से, इस पे हमें ऐसे डाल के और इसे सिंगल क्रोशिया स्टिच करना है। सिंगल क्रोशिया स्टिच करके इसे कट कर देना है। तो यह कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा, और इसे बैक तरफ से टाइट कर देना। तो यह इस तरह से तैयार होगा। अब इसमें हमको सेकंड कलर लगाना है, वाइट वाला। अब इस पे चैन वाले रिबन पे किसी से भी हमें ये वाइट वूल का नोट बनाएंगे,
और इस नोट से इस तरह से निकालेंगे और किनारे तरफ से इसमें सिंगल क्रोशिया लगाएंगे। सिंगल क्रोशिया लगाने के साथ इसमें 1 2 चैन लेंगे और फिर इस पर डबल क्रोशिया बनाया। अब इस पर 2 बार लपेटेंगे और फिर इसी हॉल से 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाया। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन इस पर 3 बार, देखिए 3 बार लपेटा और इस पर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम बनाया। तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगेन इस पर 4 बार लपेटा और इस पे बनाया 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। इस तरह से ये 4 बनाया। अब इस पे हमने जो इसे बनाया है इसके इन पर स्टार्टिंग ये वाला पोर्शन पे यहाँ से हमें ज्वाइंट करना है। इस पे ज्वाइंट करने के लिए ये जो किनारा है इसका जो ये किनारा है लास्ट, इस पे हम इसे इस तरह से लास्ट वाले हुक से, ये देखें इस हुक से हुक पर इस तरह से इसे ऐसे करते हैं, स्टिच कर देते हैं। स्टिच किया, यहाँ देखेंगे ये स्टिच हुआ। स्टिच के बाद अब इस पे 1 2 3 बार लपेटा, 3 बार लपेटे तो फिर सेम इस पे ऑल पे 1 टाइम 2 3 4 एक बार बनाया। अगेन 1 2 3 और फिर 1 2 3 4। इस बार 2 टाइम लपेटेंगे और इस पे 1 2 3 जैसा कि यहाँ पे हमने बनाया था 2 टाइम, अगेन 2 टाइम और फिर 1 2 3। अब फिर इस तरह से अब इस पे अब नेक्स्ट पे जाएंगे इसी तरह से 1 टाइम ट्रिपल क्रोशिया, 1 टाइम 2 टाइम और फिर अगेन 1 2 3, 1 2 3 4 अगेन 1 2 3, 1 2 3 4 अगेन 1 2 3, 1 2 3 4 अगेन 2 बार लपेटा और फिर इस हुक से ट्रिपल क्रोशिया बनाया। 1 टाइम 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट पे जाएंगे और फिर इसे बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से इसे हमें बनाने हैं और ज्वाइंट करने हैं। ज्वाइंट कर यह एक हुआ और फिर अब इसमें हमें 1 2 3 4 हमें बना लेने हैं, 4 पेटल तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ ज्वाइंट किया
इसके कॉर्नर पे, और 1 2 3 और 4 कंप्लीट कर लिया। अब 4 बनाने के बाद अब यहाँ पे ये फ्लावर को ज्वाइंट करना है। 4 बनाने के बाद नेक्स्ट बनाएंगे। नेक्स्ट इस पे डबल क्रोशिया, 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, नेक्स्ट 4 राउंड, 1 2 3 4, नेक्स्ट 4, 1 2 3 4, 1 चैन लेंगे और फिर इसे हमें ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए हमें ऐसे ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट ऐसे होगा तो हम यहाँ काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th वाले हुक पे हमें इस तरह से लेंगे 10th वाले हुक पे, और फिर इस थर्ड हुक को लेकर ये देखिए इस तरह से इससे निकालेंगे, इससे और इससे इस तरह से, या फिर इसे ऐसे भी ले सकते हैं। यहाँ इस तरह से देखेंगे ये 10th वाला हुक पे इस तरह से ऐसे ज्वाइंट के लिए हुक में डाला और फिर सिंगल क्रोशिया से स्टिच किया। तो यह कुछ इस तरह से स्टिच हो गया। अब अगेन 1 2 3 बार लपेटा और इस होल पे, यानी हमें अब ये अधूरा पंखुड़ी है, इसे कंप्लीट करना है। तो फिर इस पे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाया, अगेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 3 4 बनाया। अब ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, 1 2 3, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3, और लास्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यह लास्ट बचा है, इसे हमें सिंगल क्रोशिया बनाकर इसे कट कर लेना है। अब मैं दिखाती हूँ ज्वाइंट होने के बाद यह किस तरह से दिख रहा है। ये देखिए इसे कट कर लेंगे और इसे अंदर की तरफ से निकाल कर इसको बाद में कट कर देंगे। ये देखिए एक फ्लावर इस तरह से इस पर जुड़ गया। इस तरह से अब देखेंगे सेकंड फ्लावर पे 1 2 3 बनाया और एक हाफ बनाने हैं। एक हमने हाफ बनाया है और इस पे 4 क्रोशिया और एक बनेगा। इस तरह से बना लिया। अब इसे ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमने जो ये फ्लावर ज्वाइंट किया है उससे फिर हमें 10 काउंट करना है। यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 वाले हुक पे हमें एक बार फिर से देखेंगे, इस पे 10 वाले हुक पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 वाले हुक पे हमें इस तरह से डालेंगे और फिर इसे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद फिर इस पे 4 क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 एक बार, सेकंड 2 बार बनाने हैं 4 क्रोशिया को। ये देखिए 4 क्रोशिया बनाया, अगेन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार इस पे, 1 2 3 अगेन बनाया सेम पे, और फिर ये सिंगल क्रोशिया सॉरी डबल क्रोशिया बनाया। तो यह देखेंगे यहाँ इस पे स्टिच हुआ। अब यहाँ हमें स्टिच करना है। यहाँ स्टिच करने के लिए
इस पे अब नेक्स्ट पे आएंगे। इस पे आने के लिए सेम प्रोसेस, डबल क्रोशिया और फिर हाफ तक में बना लेना है। यहाँ देखेंगे हमने हाफ बना लिया है। इसे जॉइंट करने के बाद ये हाफ बन गया। अब इसे हाफ को ऐसे, यह जो फ्लावर बना है ना, इस पे ये जो जॉइंट हुआ है इसको ऐसे जॉइंट करेंगे इस तरह से। इस तरह जॉइंट करने के लिए इसका जो जॉइंट है, देखिए ये जॉइंट है, इसी से हमें इस तरह से जॉइंट कर देना है। तो यह इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। जॉइंट हो गया। अब हमें इस अधूरे को पूरा करना है। अगेन 4 क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसी हॉल पे कंप्लीट करेंगे। 4 1 2 3 4 ट्रिपल क्रोशिया 2 टाइम, 1 टाइम, फिर 2 टाइम और सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो यह इस तरह से स्टिच हुआ। हम देखेंगे यह इस तरह से स्टिच हुआ है। अब हमें इससे, यहाँ देखेंगे ये इस तरह का स्टिच हुआ। अब हमें ये और इसे यहाँ पे बना के हाफ इस पे स्टिच करना है। तो फिर इसे स्टिच करने के लिए हमें यहाँ पे हाफ बनाने होंगे। इस पे हाफ बना लेती हूँ। यहाँ देखेंगे यहाँ हमने ये हाफ बना लिया है। अब इसके ये फ्लावर स्टिच हो गया। नेक्स्ट इस पंखुड़ी का सेंटर पे इस तरह से देख लेंगे, बराबर जहाँ हो उस पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर दें। ये स्टिच हो गया। और नेक्स्ट ये हाफ जो है उसे हमें कंप्लीट कर लेना है। इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इसे मैंने कंप्लीट कर लिया और इसे लास्ट हुक वाले पे स्लिप स्टिच करके 1 चैन करके इसे कट कर लेंगे। तो यह कुछ इस तरह से जुड़ गया। तो इस तरह से हमें अगेन नेक्स्ट फ्लावर, थर्ड फ्लावर, इस तरह से इसको, इस तरह से इसमें फ्लावर। अब नेक्स्ट पे अगेन यहाँ 10, फिर इस पे और इस पे इस तरह से फ्लावर को जोड़ते हुए एंड तक जोड़ लेंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ हमने इस तरह से सारे फ्लावर बना लिए। इस पे 1 2 3 4 5 6 फ्लावर स्टिच कर लिया गया। और साथ में ना यहाँ बीच बीच पे हमने ये देखिए पर्ल लगा के इसे स्टिच कर दिया है। और मैंने यहाँ के लिए भी, सेंटर के लिए भी एक पर्ल ये सिर्फ इसका बना करके रखा है ताकि मैं इस पर स्टिच कर सकूँ इस तरह से। तो इस तरह से हमें ये 2 बना लेना है, या फिर लंबाई के अनुसार 3 लगेंगे तो 3 बना लेने हैं। और इसे स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए रिबन पट्टी पे हमें कैसे स्टिच करने हैं या फिर ज्वाइंट करने हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। ये देखिए ये इस तरह से इसे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करते हुए ये इसे इसके लास्ट छोर पे करना है और इसे इस साइज़ को लेते हुए यहाँ से करेंगे। इसे मैं वाइट टूल से ये करूँगी। इसके लिए हमें यहाँ पे ये लेने हैं, इसको ऐसे घुमा लेते हैं क्योंकि स्टिच हमें इधर से करने स्टार्ट करने हैं, यूँ करने हैं इस तरह से। तो इसका लास्ट से है ना, ये वाला टिप है ना, इस टिप के यहाँ से इससे हम इस तरह से एक नोट बनाएंगे। और सॉरी स्लिप हो गया है, यहाँ देखेंगे इस तरह से एक नोट बनाएंगे। और नोट को ना
इसके साथ से निकालेंगे और इस पर 1 2 चैन बनाएंगे। और फिर ये फ्लावर का ये स्टार्टिंग है ना, मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये फ्लावर का ये टिप, इस टिप का ये सेंटर, इसका सेंटर यहाँ होएगा, इससे लेते हुए इसे हमें स्टिच कर देना है। इस तरह से स्टिच हुआ 2 चैन लेकर। अब इस पे हमें 1 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन बनाकर ये यहाँ देखेंगे ये वाला यानी डबल क्रोशिया जहाँ से हमने स्टार्ट किया है ना, उस हुक से हमें इस पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से स्टिच हुआ। अब इस पे नेक्स्ट 1 2 चैन बनाएंगे और फिर यहाँ इस पे आएंगे सिंगल क्रोशिया के लिए साथ में। यहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया बना। अब इसे यहाँ पे हम एक बनाया, एक डबल क्रोशिया बनाया, अगेन इस पे 1 2 दूसरे पे आएंगे। 2 पर आने के बाद इसे सेट करेंगे इस तरह से सेट करेंगे। और एक स्टिच यहाँ पे हमने किया है इस फ्लावर पे। अब नेक्स्ट करेंगे ये इसके कॉर्नर पे, ये जो फ्लावर का है ना, इसके इस लुक पे, ये देखिए कुछ इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे 1 2 चैन लेंगे और यहाँ जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया दूसरा वाला, ऐसे तो एक किनारा है, किनारे पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाया, सिंगल क्रोशिया। अब इस पे 1 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेकर फिर हमें इस पे ये वाले लूप पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए कुछ इस तरह से, अगेन 1 2 चैन, नेक्स्ट पे आएंगे, इस पे डबल क्रोशिया बनाया, इस साइड हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर इसे टर्न लेना है यहाँ। तो इस पे हमें सिंगल क्रोशिया से स्टिच करना है। ये इसे ऐसे देखते हैं, जहाँ से ये स्टार्ट होकर डबल क्रोशिया बना है ना, उसके प्रत्येक इस पे 1 2 3 4 इस तरह से। तो अब इसका यहाँ पे ज्वाइंट होगा, ये इस यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसमें निकाल लेते हैं। ये देखिए एक एक इस पे इस तरह से ज्वाइंट किया, अगेन 1 2 चैन लेंगे और फिर इसका यहाँ जो स्टार्ट है इस पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से किया। अब इस पे इसके जस्ट बगल वाले पे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 1 2 चैन, फिर इस पे डबल क्रोशिया और फिर टर्न लेंगे और फिर इसका फर्स्ट यहाँ पे है, ऐसे देखेंगे इसका फर्स्ट स्टार्टिंग यहाँ पे है। तो फिर हमें इस पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, अगेन 1 2 चैन, फिर इस पे आएंगे इस तरह से, यहाँ देखेंगे इस तरह से हमें पूरी रो यहाँ तक स्टिच कर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। मैं कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे यहाँ हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है, यहाँ भी इस पे भी 1 2 3 का गैप देते हुए 4th पे इसे ज्वाइंट कर लिया गया और इसे कट कर लिया गया है। ठीक इसी तरह इधर भी हमें यहाँ पे 1 2 3 का गैप देकर नेक्स्ट जो है ज्वाइंट कर लेना है। अब इसको सेंटर पे ये जो है इसे हम स्टिच कर देंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ पे हमने फ्लावर को भी स्टिच कर दिया है। फ्लावर स्टिच होने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखेगा। ठीक उसी तरह हमें नेक्स्ट
इस पार्ट को भी तैयार कर लेना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।